नाजरीन आदाब। प्रोग्राम नई मंजिलें के एक और सौगात के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शौकत। नाजरीन, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि ये प्रोग्राम इस जज्बे और एहसास का आईनादार है जो भारत सरकार की मुखलिसाना पॉलिसियों और फराख दिलाना इमदाद से जम्मू कश्मीर के गोशे गोशे में आश्कारा हो रहा है। तो नाजरीन, सबसे पहले मुलाहिजा हो एक नज़र प्रोग्राम की अहम सुर्खियों पर। वागर बडगाम में समग्र शिक्षा अभियान से तालीम और तरबियत के शोबे में फैल रहा है नया उजाला। हाई डेंसिटी सेब के बागात उगाने के हवाले से पुलवामा के तरक्की पसंद किसान मरकजी सरकार की मुराद से हौसला पाकर बन रहे हैं एक नए मुआशी मुस्तकबल का ताना बाना। PMAY के तहत त्राल में बेघर खानदानों के लिए घरों की तामीर से इनमें एक पुरसकून जिंदगी जीने की खुशकुन चाह जाग रही है। और श्रीनगर में मरकजी मुआनत वाली स्कीम मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर नौजवानों के लिए बन रही है रोजगार का एक दिलनशी और नफा बख्श वसीला। वागर बडगाम में मरकजी मुआनत वाली स्कीम समग्र शिक्षा अभियान के नफाज से वालिदैन में अपने बच्चों की तालीम और तदरीस के हवाले से काबिल दीद और एतमाद बख्श एहसास देखने को मिल रहा है। मुलाहिजा हो मजीद तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। तालीम से मुतालिक मरकजी सरकार की मुरतब करदा स्कीम समग्र शिक्षा अभियान जम्मू व कश्मीर के हर एक इलाके में आवाम के लिए निहायत ही मुफीद और राहत रसा साबित होती जा रही है। बडगाम जिला के वागर इलाके में आवाम मौजूदा मरकजी सरकार की तरफ से इस हवाले से किए जा रहे इकदामात इत्मीनान और एतबार के जज्बे से सरशार नजर आते हैं। जिला में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम की बदौलत नौनिहालों को इब्तिदाई तालीम और तरबियत के हवाले से काबिल तब्दीलियाँ नजर आ रही है। जिला की चीफ एजुकेशन ऑफिसर इस सारे खुशगवार माहौल के हवाले से इजहारी ख्याल करते हुए कहती है, जो इनिशिएटिव है ये डिस्ट्रिक्ट बडगाम की अगर बात करें हम, ये NEP में इंटीग्रेटेड स्कूल्स के माध्यम से हुआ है। क्योंकि जब हम इंटीग्रेटेड स्कूल्स की बात करते हैं तो इससे पहले क्या होता था कि हमारा जो जितना भी फीडिंग स्कूल्स थे हमारे गवर्नमेंट स्कूल में जो 9th 10th या फिर 6th 7th या जो भी लोअर प्राइमरी की भी अगर बात करें तो हमारा फीडिंग आता था सारा प्राइवेट स्कूल से। तो ये इनिशिएटिव उस तरफ है कि हम अपना ही फीडिंग स्कूल्स करें तैयार, जिसमें कि हमारे जो बिल्कुल बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो क्योंकि आपने सुना होगा NEP के बारे में कि जब हम 3+3+ जो हमारा नया उसमें आया है तो उसमें हमने देखा कि आंगनवाड़ी पहला हमारा जो है स्टेप टुवर्ड्स एजुकेशन है वो आंगनवाड़ी में है। फिर उसके बाद हमारा आता है किंडरगार्टन। तो किंडरगार्टन में जो हमारा प्लेवे सिस्टम है वो हमें लैकिंग था, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो वो इनिशिएटिव जो नया है कि मैंने आपको बोला कि जो इसी 2022-23 में हमारे 88 नए किंडरगार्टन फंक्शन हुए। किंडरगार्टन इन द सेंस कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अलॉन्ग विद जितने भी इक्विपमेंट्स है, चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर है, उसमें प्ले सिस्टम है, तो वो सारा उसमें इनकॉर्पोरेटेड है। वो 88 फंक्शनल है और 23-24 में हमने प्रपोज किए हैं 84 मोर। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक इब्तिदाई तालीम के हवाले से वागर इलाके में समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो भी ज़रूरियात और सहूलियत नौनिहाल और कमसिन बच्चों को दस्तियाब है, इन्हें देखकर बच्चों के वालिदैन खुशी का इजहार कर रहे हैं। बच्चन पृछान तुम क्या करू क्या परू तो माशाल्लाह तम सोरे ओरे वन हत्या बसान ना वनकस तम सही सन बच्चे गवर्नमेंट स्कूलस मज और तम वन ना प्राइवेट स्कूल हु चीज ना माशाल्लाह गवर्नमेंट स्कूल इज वेरी बेस्ट स्कूल। ये प्रेस कुछ फैसिलिटी तहत अगर बच्चे वो वारिया असल आसान क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करान गवर्नमेंट बच्चन ये मिसाल कि मे बच्चे ये पान जनाब तमिस बुक्स तरह योरे जनाब तमिस अत गिंद कर खुद चीज मैसर तम जनाब सोरे प्रेथ कह फैसिलिटी ये स्कूलस खास कर एवेलेबल अके वन आयस वनकस दोपहर टाइम जनाब
आए स्कूलस पे मे पी बच्चे माशाल्लाह बत खेवान वन अगर न कह बच्चे हेकान पान खेत तम मे टीचर्स आए थमित मिसाल बत रन खतर तम तुलान असल पे तम बत आपरावान खावान चावान तिमन हैंड वाश करान असल पे माशाल्लाह वारिया असल कौमी तालीमी पॉलिसी आला तालीम और तरबियत याफ्ता असातिज़ा की मौजूदगी को उजागर करते हैं, जो बच्चों की उम्दा और मुफीद तालीम और तरबियत को यकीनी बनाने के खातिर लगन से काम करके बच्चों के मुस्तकबिल को हकीकी मानों में रोशन करने में किरदार अदा करते हैं। बडगाम ज़िला में बिलअमूम और वागर इलाके में बिलखसूस असातिज़ा समग्र शिक्षा अभियान को हकीकी मानों में अमलाने की खातिर एक नए जोश और वलवले से सरशार है। गवर्नमेंट ने जो समग्र शिक्षा अभियान की जो स्कीम लॉन्च की है स्कूल्स में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पिछले कुछ सालों से, तो उसमें जो एलिमेंट्री एजुकेशन पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। तो उसके लिए समग्र शिक्षा अभियान जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रहा है, लाइक वो यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, वो खासकर एलिमेंट्री एजुकेशन की भी बात कर रहा हूँ, वो यूनिफॉर्म फ्री टेक्स्ट बुक्स मुहैया कर रहा है, फ्री मिड डे मील्स हैं इनके लिए बच्चों के लिए मिल रहा है स्कूल्स में। 3 साल तो बच्चे को देने हैं ना, उसके बाद वो फर्स्ट में एडमिशन ले पाएगा। उसका मतलब है कि 3 साल में बच्चा एक्सेल बहुत कर सकता है। और खासकर जो अगर हम बात करें कि लेटर्स, हम लैंग्वेज की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश की बात करूंगा, तो बच्चे को पहले तो रिकॉग्निशन होनी चाहिए लेटर्स की, फिर उसके बाद वो उनको राइट कर सकता है, रीड कर सकता है, फिर राइट कर सकता है और स्पीक कर सकता है। तो ये जो कॉम्पिटेंसीज है ये तो बच्चा इसी में डेवलप करता है ना, और 3 साल काफी टाइम होता है। वागर बडगाम में बच्चों के वालिदैन इस एहसास से भी आरास्ता है कि इस तरह की सरकारी तालीमी पॉलिसियों से अब कहीं ना कहीं सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में तालीम का तरीक़ेकार बराबरी पर आया है, और फिर सरकार की जानिब से सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मुफ्त किताबें, वर्दी और दोपहर का खाना मिलना वालिदैन को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में बिला झिझक दाखिल कराने का हौसला बख्श रहा है। मे बच्ची पढ़ान ये फर्स्ट ईयर ये KG क्लासस मज, तो वारिया असल स्कूल वारिया एजुकेटेड, मतलब टीचर ये हेड मास्टर साहब वारिया असल तो बेहतर, तो प्रत कह फैसिलिटी यमन बचन ये सारे खुद असल फैसिलिटी यमन कि प्राइवेट स्कूलस तो यथ मन सो डिफरेंस कि पेवान सुबह प्राइवेट स्कूलस में टिफन बकुस तैयार कर, टिफन बकुस पेवान तैयार कर, तो अम नश मतलब बचान कि ये सारी फैसिलिटी बड़ा असल खेन मिलान बचन ये सोरे ये असल किताब ये मिलान असल पे, पेन कलम कागज सब वर्दी तो यूनिफॉर्म तो मिलान ये सोरे असल मिलान ये वारिया बेहतर स्कूल। प्रत कंस पेरेंट ये इल्तिजा करने कि तिम करिन मतलब पन बच्चे ज़्यादा अफोर्ड युकन। बडगाम जिला में समग्र शिक्षा अभियान के तहत तालीम और तरबियत जो नई अंगड़ाई ले रही है, इसको लेकर इलाके में अवाम मरकजी सरकार की खासी सताइश कर रहे हैं। सेब के हाई डेंसिटी बागात उगाकर सेब की पैदावार की मौजों को एक नई रवानी देने की खातिर अब पुलवामा के किसान मरकजी सरकार की किसान दोस्त स्कीमों से इस्तिफादा हासिल करके मुस्तकबल के लिए अपनी बहबूदी की एक नई दास्तान रकम कर रहे हैं। मजीद तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। कश्मीर में सेब के हाई डेंसिटी बागात की मकबूलियत बढ़ने और कई दहाइयों कबल लगे हुए सेब के पेड़ों को उखाड़कर इनकी जगह एक बेहतर टेक्नोलॉजी को इख्तियार करके अपनी तकदीर को संवारने की खातिर अब जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में किसान अपनी बागाती रकबों पर हाई डेंसिटी सेब बागात उगाने की डगर पर गामजन है। रियासती सरकार ने किसानों को हाई डेंसिटी सेब के बूटे और दीगर मुतल्लिका ज़रूरियात फराहम करने की खातिर एक कारामद तरीक़ा इख्तियार किया हुआ है, जिसके मुतासिर कुन नताइज बरामद हो रहे हैं। पुलवामा जिले में मरकजी सरकार की निगरानी में चलने वाली इस पहल के हवाले से जिले के चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जिले के किसानों को फराहम की जाने वाली मुराद और दीगर मुतल्लिका ज़रूरियात के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए कहते हैं, इस वक्त फ्री ट्रेड है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो फ्रूट आ रहा है, खासकर सेब आ रहा है, कितने कंट्री से जो है आता है अपने कंट्री में। एक बड़ा
स्कोप है इस इंडस्ट्री का, तो हम उन्हीं वैरायटीज़ को जो इस वक्त बाकी कंट्रीज से यहाँ इंपोर्ट होके आता है, तो उन्हीं वैरायटीज़ को हम इस वक्त अपने ऑर्चार्ड्स, नए ऑर्चार्ड्स बना रहे हैं और फार्मर को एक अच्छी इनकम मिल रही है। तो इस साल की अगर हम बात करें जो 2023 की, अपने पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमें ऑर्चार्ड लगे हैं, एक फार्मर को फार्म गेट पे, फार्म गेट मेरा मतलब है जहां उसका ऑर्चार्ड है, वो अपना क्रॉप हार्वेस्ट करता है, बायर वही खरीदता है उसे, वो कोई पैकिंग के बगैर वो खाली उसको वहां वेट करके देता है। शुरू हो गया पर केजी 90 रुपी एंड इट वाज बिटवीन 90 एंड 130 रुपीज बाग में ही एक फार्मर को एक अच्छा खासा, एंड फार्मर्स आर वेरी वेरी हैप्पी विद दिस स्कीम। तो इस साल यू विल नॉट बिलीव, मेरा इस साल का टारगेट है 40 हेक्टेयर्स पुलवामा का, जबकि एप्लीकेशन से मुझे 110 हेक्टेयर की आ गई। तो इतना ज्यादा डिमांड है, तो सरकार की तरफ से इस स्कीम में सपोर्ट है 50%। एक ऑर्चार्ड लगाने के लिए पुलवामा के तरक्की पसंद किसान सेब की पैदावार को एक नई जोहद फराहम करने के सिलसिले में निहायत ही पुरजोश और संजीदा हैं। इस नई तब्दीली को अपनी मुआशी पायदारी और इस्तेकाम का एक मुस्तकिल वसीला बनाने की खातिर सरकार की तरफ से फराहम की जाने वाली मुराआत और मुफादात से भरपूर फ़ायदा उठाकर कश्मीर में सेब के उगाने के हवाले से एक नए मंजरनामे में शिरकतदार बन रहे हैं। गवर्नमेंट ने ये अच्छा कदम कश्मीर में उठाया है, जहां ये बेरोज़गारी थी ना, वो इस प्रोजेक्ट से बहुत कम हो रही है। इसमें बहुत फ़ायदा है। मैंने ये 2020 में लगाया, इस साल ये इसका 3रा साल है। इसमें मेरे को 4000 क्रेट इस साल निकले। बहुत फ़ायदा मंद ये बूटा है, लिहाजा मैं तमाम अपने ज़िम्मेदारों से इस्तदा करना चाहता हूँ, फ़ौरन अपने बच्चों को इसमें माइल कीजिए और इससे बहुत बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसका 4 गुना पैदावार होता है, बहुत फ़ायदा इसका होता है। सेब के हाई डेंसिटी बागात का तस्वुर असल में इटली का आजमूदा है, जो अब दुनिया के दीगर ममालिक के साथ साथ भारत में भी अमलाया जा रहा है, जिसके मुस्बत नताइज बरामद भी हो रहे हैं। पुलवामा के बाग मालिकान सेब के बागात लगाने के हवाले से इस नई तब्दीली को खुशनुमा करार दे रहे हैं। इन्हें पुख्ता यकीन भी है कि इस तरह की बागबानी वक्त की ज़रूरत है और इससे वो निहायत ही कम वक्त में एक मुफीद कारोबार के हामिल हो सकते हैं। इसमें बहुत फ़ायदा है। हम 3 भाई हैं, हम बहुत सेटिस्फाई हैं और हमने इस साल और 4 कनाल में ये किया है, हाई डेंसिटी लगाया है। हम लोगों को यही कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास सोर्स है, इससे बेटर और कोई बिजनेस नहीं है। ये रेवोल्यूशन है ये। और डिपार्टमेंट, यहाँ डिपार्टमेंट बहुत सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है लोगों को इसमें। हर एक को मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर उनके पास ज़मीन है, अगर किसी के पास 10 कनाल है बाग, 5 कनाल अगर कन्वर्ट करेगा, 5 कनाल जब वो प्रॉफिट देखेगा फिर वो सब कन्वर्ट करेगा। अगर नहीं करेगा भी कन्वर्ट सब, थोड़ा ये भी रखेगा, इससे प्रोडक्शन आती है बहुत। और जून से ही स्टार्ट हो जाती है, इसका हार्वेस्टिंग जून से ही स्टार्ट हो जाती है। वो कंटिन्यू इसमें काम करेगा। ये कश्मीर में अगर रेवोल्यूशन लाएगा तो वो है हाई डेंसिटी। नए दौर में नई और मुफीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाकर अपने शब रोज़ में एक नई जान डालने की सही और कोशिश करना हर एक बाशऊर इंसान का मकसद होता है। और पुलवामा के तरक्की पसंद किसान सरकार की आवाम दोस्त पॉलिसियों को एक सच्चे जज्बे के साथ इख्तियार करके अपनी आइंदा की मंजिलों को आसान बनाने के लिए पर तोल रहे हैं। त्राल में PMAY के तहत बेघर और बेसहारा लोगों के लिए पक्के घरों की तामीर से ये नादार लोग काबिल कदर राहत महसूस कर रहे हैं और इस सिलसिले में सरकार की फराख दिलाना इमदाद और निगरानी को सर आंखों पर ले रहे हैं। मजीद मालूमात के लिए पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना बेघर और गरीब कुंभों को घर तामीर कराने के हवाले से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से
2015 में शुरू की गई एक ऐसी आबादकारी स्कीम है जिससे मुल्क में अब तक लाखों बेघर कुंबों के लिए घर तामीर किए जा चुके हैं। मौजूदा मरकजी सरकार की तरफ से इस स्कीम को अमलाने की खातिर जो मुखलिस और इनकलाबी इक़दामात किए जा रहे हैं, इनके तहत जनूबी ज़िला पुलवामा के त्राल इलाके में हज़ारों बेघर कुंबों के लिए घर तामीर किए जा चुके हैं। इलाके के लोग मरकजी सरकार और महकमा देही तरक्की की खासी सराहना कर रहे हैं क्योंकि इन्हें एक लंबे अरसे के बाद रहने को ठिकाना मिला है। प्रधानमंत्री योजना तहत हसा म्योल में मकान यथ मज सोन फैमिली 5 मेंबरन मुश्तमिल 5 मेंबरन फैमिली मुश्तमिल ये जन अक्सी कमरस मज रोजान मजीद कह सहारे गई पत गवर्नमेंट की ब्लॉक डेवलपमेंट अफसरस नश ब्लॉक की तरफ इमदाद मिलन। बहरहाल तमो दोप क्या डॉक्यूमेंट्स अनु तुम करो वेरिफिकेशन तमो वेरिफिकेशन वाले सठा शुक्र गुजार बह कि यमो वेरिफिकेशन कर कि पजिस दितुक साथ PMAY तहत हसा क्या गवर्नमेंट क्या स्कीम कजम ये मज मकान AY मज AY जुमरस मज PMAY प्रधानमंत्री योजना तहत मकान यमो दिम मकान अत बुनियाद पर कि तुम हसा गरीब तुम नसा कह सहारा अम बगैर कि तवे मूजूब हसा गवर्नमेंट मकान यह बड़ असल कदम कि प्रधानमंत्री योजना तहत यमो मकान दित यह जबरदस्त प्रोग्राम तहत यह जबरदस्त असल तिकाज अम सो लक्ष बदल लुकन फायदे करोड़ बदल लुकन तिकाज खास कर सनिस इलाकस मज तम तमन कहें कुन किस्म का सहारा ये जन अत स्कीम तहत तम तिमन मिलो वारिया बेनिफिट्स कि सारे मिल आराम। इलाके में इस स्कीम के निफाज से गरीब और बेघर कुंबों को जो फवाइद हासिल हो रहे हैं, इनसे इन्हें जीने का एक नया आसरा मिल रहा है और वो एक नई रोशनी महसूस कर रहे हैं। 5 बज अक्सी कमरस में जबरदस्त मुश्किलात गसान कोड़ नेचू पान बज जबरदस्त मुश्किलात गसान अक्सी कमरस में वो बोज ब्लॉक वाल दिवान मकान आवास योजना मकान तिमन गए तम कोर वेरिफिकेशन दोप हसा तुम हसा छो अत लायक तो तमो कर काम दोप कह पर तुम थो अत लिस्टस में दितुक मकान अख तो त्रोवुक तो पन पे अत क्या मतलब करुन क्या पोस त्रावन तो वन वोत न पाई तकमीरस कह इंशाल्लाह वो उम्मीद बे तरह पोस क्या वात यह पाई तकमीरस यह गई कंप्लीट हेको असल पे जिंदगी बच्चे हेकन अत मज जिंदगी पन गुजारित तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जबरदस्त गरीबन गुरबातन पर मदद करान तो यम बेगर तम मतलब बसन लायक गसान तिमन राहत वातान अम तो बच्चन वातान फायदे क्या यमिस न कह ठेकान आस तमिस ठेकान बना अम यह सठा शुक्र गुजार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो यम स्कीम कज तो वाच गरीबन गुरबातन तम। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल इलाके में PMAY के हवाले से बेघर कुंबों को घर तामीर कराने के काबिल बनाने के लिए सरकार की तरफ से किए जाने वाले इकदामात का अहाता करते हुए कहते हैं कि रवा माली बरस के दौरान इलाके के सैकड़ों बेघर कुंबों के लिए मकानात की तामीर मुमकिन बना दी गई है। यूं इन्हें एक लंबे और कठिन अरसे के बाद राहत का एहसास हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पे बहुत आसान तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही हैं और इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। तो कुछ ऐसी स्कीम्स जो हैं जो आज तक थी नहीं और अभी उनका जो है बेनिफिट एक्सटेंड हो रहा है सारे कंट्री में और स्पेशली इन JNK। शेड्स हुआ करते थे इन लोगों के पास, तो दैट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू फुल फ्लेज्ड डिवेलिंग हाउसेस। तो ये एक्चुअली स्कीम ही है कि अफोर्डेबल प्राइसेस पे हाउसिंग फॉर ऑल के बैनर के तहत इस स्कीम को चलाया जा रहा है और त्राल में बहुत ही आसान तरीके से ये चल रही है। एक बेघर और बेसहारा शख्स के लिए एक आशियाना इसकी पहली तरजीह होती है क्योंकि इस तरह से वो दीगर ज़रूरियात के हुसूल के लिए अपनी अगली मंजिलों की तलाश में निकलने के काबिल बन जाता है और यूं त्राल में भी PMAY से इस्तिफादा करने वाले लोग इसी एहसास से सरशार हैं। बेरोजगार नौजवानों को खुद रोजगारी की तरफ माइल करने की खातिर मरकजी सरकार की स्कीम मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर जैसी कारआमद स्कीम के तहत श्रीनगर जिला के कई तालीम याफ्ता जोशीले नौजवान इस स्कीम से
استفادہ حاصل کر کے اپنے روزگار کے سلسلے میں ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ کیجیے ہماری یہ خاص رپورٹ۔ سرکار جموں کشمیر کے نوجوانوں کو معاشی طور پر خود کفیل اور خوددار بنانے کی غرض سے کئی اسکیموں کو مرتب کر کے انہیں عملی جامہ پہنا رہی ہے۔ مشن فار انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ آف ہارٹی کلچر اسی طرح کی ایک نوجوان دوست اسکیم ہے جو مقامی نوجوانوں کو خود روزگاری اپنا کر انہیں بے روزگاری کا مقابلہ کرنے کی ترغیب و تحریک فراہم کر رہی ہے۔ اس اسکیم کے تحت اس میں ایک کمپوننٹ آتا ہے پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ۔ اس میں کئی اسکیمز آتی ہیں جیسے اسٹیبلشمنٹ آف سی اے اسٹورز، اسٹیبلشمنٹ آف فوڈ پروسیسنگ پروجیکٹس، اسٹیبلشمنٹ آف لو کاسٹ فوڈ پرزرویشن یونٹس، ریفریجریٹڈ وین، تو ان پہ ہم سبسڈی مہیا کراتے ہیں۔ ہمارا لو کاسٹ پرزرویشن یونٹ جس کی جو گورنمنٹ آف انڈیا نے کاسٹ ہم رکھا ہوا ہے 2 لاکھ روپے، تو جو بھی ہمارے پاس ٹرینی ہو یا کوئی بھی اپلیکینٹ ہو اسٹیٹ کا وہ اپلائی کرتا ہے اور اس کو ہم 1 لاکھ یہ یونٹ جب اسٹیبلش کرنے کے بعد اس کو 1 لاکھ روپے ہم سبسڈی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور اس یونٹ لگانے کے لیے اس کو کوئی خاص فارمیلٹی نہیں کرنی پڑتی، ایک آدھار کارڈ، بینک کی کاپی اور ایک اپلیکیشن فارم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ مشینز خرید کے لاتا ہے ہمارے پاس بل سبمٹ کرتا ہے، ہم اس کی انسپیکشن کرتے ہیں اور اس کو جب بھی گورنمنٹ آف انڈیا سے ہمیں فنڈز آتے ہیں ہم اس کو سبسڈی پرووائڈ کرتے ہیں تھرو بینک۔ اس اسکیم کے تحت اپنے یونٹس قائم کرنے والے نوجوانوں کو سرکار کی طرف سے 50% کی سبسڈی دی جاتی ہے۔ سری نگر کے کئی نوجوان اس اسکیم سے مستفید ہو کر اپنی خود کفالت اور خود روزگاری کے حوالے سے نئی منزلوں کی جانب گامزن ہیں۔ یہ نوجوان کم قیمت کے یونٹ لگا کر سبزیاں، سرکہ اور مسالے تیار کر کے اپنے ارد گرد کے نوجوانوں کے لیے روزگار فراہم کرنے کے مواقع بھی دستیاب کر رہے ہیں۔ جو بھی اس فیلڈ میں انٹرسٹڈ ہے، ہماری فروٹ اینڈ ویجیٹیبل پرزرویشن میں یا ہارٹی کلچر میں انٹرسٹڈ ہے، کشمیر ایک ہارٹی کلچر کا ہب ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ یہاں بہت ساری پروڈکشن ہوتی ہے فروٹس کی، ویجیٹیبلس کی۔ بھگوان نے اس کو، قدرت نے اس کو سب کچھ دیا ہوا ہے، کلائمیٹ اچھا دیا ہوا ہے، یہاں کی سوائل بہت اچھی ہے، پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، اتنا اچھا واتاورن ہونے کے بعد اتنا اچھا پروڈکشن آ رہی ہے۔ اب ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے ویلیو ایڈیشن پہ، اس کے آگے بہت زیادہ اسکوپ ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا بھی اس میں فوڈ پروسیسنگ سیکٹر میں بہت اچھا انویسٹمنٹ کر رہی ہے ان کے لیے، انٹرپرینورس کے لیے۔ تو جو ہمارے انمپلائڈ یوتھ، پڑھے لکھے انمپلائڈ اور گرلز بوائز جو بھی ہے، وہ ان کے لیے میرا میسج ہے کہ وہ جس طرح کی بھی یہاں سے سپورٹ چاہتے ہیں ڈپارٹمنٹ میں، ہمارے لال منڈی میرے آفس پہ آئے تو میں ان کے ساتھ پورا بیٹھ کے، ان کے ساتھ شانہ بجانہ بیٹھ کے ان کو پورا سپورٹ کروں گا، ان کو گائیڈ کروں گا کہ وہ کس طرح کا یونٹ اس میں سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ان کو ٹریننگ دینی پڑی ان کو ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ شاہ ہمدان کالونی زینکوٹ سری نگر کے فردوس احمد بابا نے مذکورہ اسکیم کا فائدہ اٹھا کر اذان فوڈز کے نام سے سیب کا مربع تیار کرنے کا ایک یونٹ قائم کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں اس حوالے سے خاصا حوصلہ ملا ہے اور لوگوں کی طرف سے انہیں اس حوالے سے خاصی حوصلہ افزائی اور فائدہ بھی مل رہا ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ٹریننگ ملی ہے، اس کے بعد ہمیں جو بھی ہم نے مشینری لی ہے، فوڈ ڈرائر لیا ہے، سیلنگ مشین لی ہے اور بھی بہت سارے مشین لی ہم نے، تو اس میں ہمیں 50% کی سبسڈی ملی ہے۔ مربع بھی ہی ہم نے بنایا ہے 1 مہینے سے، تو اس کو ہم ڈائریکٹ گروور سے لے رہے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو واش کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم سیڈ نکالتے ہیں، اس کو بوائل کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو 3 4 5 دن تک ہم اس کو بوائل کرنا پڑتا ہے اس میں، تو اس کے بعد اس کو سٹرین کرنا پڑتا ہے، تو اس کے بعد اس کو واپس اس میں ایڈ پرزرویٹیوز کرنے ہوتے ہیں، تو یہ ایسا پروڈکٹ ہمارا بنتا ہے۔ ہم مطمئن ہیں کیونکہ سٹارٹنگ میں ہی اچھا رسپانس ملا ہم ایک پروڈکٹ میں، آگے انشاءاللہ اور پروڈکٹس ایڈ کریں گے ہم۔ ششگری باغ حیدر پورہ سری نگر کی ایک خاتون رخسانہ بانو نے اس اسکیم سے استفادہ کر کے چاند فٹس نام کا ایک کاروباری یونٹ قائم کیا ہے، جہاں وہ ٹماٹر جوس اور سرکہ تیار کر کے انہیں بوتلوں میں بند کر کے اپنے لیے روزگار کا ایک مفید اور پائیدار وسیلہ تیار کر رہی ہے۔ میں ہارٹیکلچر طرف ملے
تو ٹریننگ میں ہارٹیکلچرس نش کرمت تو شکر گزار ہارٹیکلچر مطلب گھر بہت کم سے کم ہیکو پن روزگار کمائت تو ہارٹیکلچرس ام خاطر دان 60 لاکھ رۄپیہِ مے ونکین پروڈکٹ یتنس تیار بہت بنان ونیگر بیس بہ ٹومیٹو پیوری بنان یم خاطر نو مشین استعمال بیس بہ سپائسز بنان تمہ خاطر یم مشین استعمال مز فی الحال مارکیٹ ڈیلنگ کران مطلب اس اور لوکل انسان انان ٹماٹرس 50 کلو یا ٹماٹر 10 کلو 20 کلو تمن تم دان یتنس تیار کر یا مرژانگن اینہ کان لیدر اینہ کان تمس سہ دان تیار کر نوجوانوں کو سرکاری ملازمتوں کے بجائے تجارت اور کاروبار سے متعلق اپنے یونٹس قائم کرنے میں سرکار کی اس حوصلہ افزائی کو عوام میں خاصی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے اور دن بدن دیگر نوجوان بھی خود روزگاری کو اپنا کر اپنے مستقبل کو روشن بنانے کی جانب گامزن ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام نئی منزلیں کا آج کا شمارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔ इस मिट्टी पे घर पापा साहब बेटा